उनकी क्वांटिटी और उनकी बायोडाइवर्सिटी। तो ये हमारा एक साइंटिफिक तरीका है। 0.4 0.75 के बीच है, तो इस माइक्रोब्स के बारे में ना सोचो आप। ये साइंटिस्ट ने सोचा, रिपोर्ट दी है, उस हिसाब से माइक्रोब्स का मान लो मैं दे देता हूँ, टाइम लगता है, क्या करोगे? बता दिया मैंने, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिट्स। बैक्टीरिया के अंदर भी ये इतने बैक्टीरिया, ये उस तरह की कैटेगरी के। तो किसान भाई बात हम वहम में बनना बंद कर देंगे। जैसे आजकल एक आदमी ने बोल दिया आप जीवामृत के 3 ड्राम डाल दो, वो उस बात को छोड़िए, वो बात की बात है। तो उसी पे मार रहा हूँ मैं, आपकी बात को समझ रहा हूँ और मैं मेरी समझाना चाह रहा हूँ। जैसे हम वहम में डल के मैंने 7 ड्राम डालने हैं, यदि मेरे को ये पता चल जाए कि मेरे पास में वो पहले से सूक्ष्म जीव है, तो मैं उस पे मेहनत ना करके मैं दूसरी जगह मेहनत कर सकता हूँ। अब मैं उस खेत में भी सूक्ष्म जीवों को डालता रहता हूँ जो जीवामृत से मैंने तैयार किए हैं, जिसके अंदर खाने के लिए कुछ है ही नहीं, कार्बन की मात्रा नहीं है, फिर भी मैं उसके अंदर डाल रहा हूँ। और उस खेत में भी डाल रहा हूँ जिसके अंदर कार्बन की मात्रा 1.4% तक जा रही है। तो कम से कम मेरे को इस बात की जानकारी तो हो कि इसमें डालना है, इसमें नहीं डालना। अपने साइंटिस्ट की तो माननी पड़ेगी अपने को। हाँ, माननी पड़ेगी, तो सुविधा है उसकी भी माननी पड़ेगी। मैं ये भी, हाँ हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं है तो भी हमने काम चलाना पड़ेगा, सारी चीजें माननी। एक ये जो एक इधर आ जो ये माइक्रोब्स देखते हैं ना जमीन में, इसमें मेनली बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है। ये इस तरह है जैसे ऑर्गेनिक कार्बन ये बता देता है कि आपकी खेत की ताकत कितनी है, हेमोग्लोबिन बता देता है कि आपके शरीर की ताकत कितनी है, बैक्टीरिया अकेला बता देता है कि आपके खेत में माइक्रोबियल स्टेटस क्या है। जबकि अकेला बैक्टीरिया टोटल माइक्रोब नहीं है, सॉइल बायोटॉम और भी नए माइक्रोब्स हैं। तो ये एक आपको एक ओवरऑल इंडिकेशन दे देता है। लेकिन आप कहते हैं कि इंडिविजुअल चाहिए, हमें इंडिविजुअल के लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको पॉसिबल भी नहीं है कंसोर्शियम पूरा का पूरा। लेकिन एक जैसे ऑर्गेनिक कार्बन आप लेते हैं या हेमोग्लोबिन आप लेते हैं, तो माइक्रोबियल कॉलोनीज लेते हैं इस तरह से, क्योंकि माइक्रो जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया को ही लेते हैं उसमें, बैक्टीरिया कॉलोनीज को। जो बैक्टीरिया होते हैं वो लगभग 8-10% ही हार्मफुल होते हैं। बाकी जितने बैक्टीरिया हैं या तो बेनिफिशियल होते हैं या नुकसानदायक नहीं होते हैं। इसलिए मोटा सा आपको अंदाजा लेने के लिए ओनली एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन चाहिए, उनकी कॉलोनी चाहिए, बाकी सब की आपको जरूरत है। हाँ, यही कर रहा हूँ। कम से कम मेरे को यही 1 इंच भर में मेरे पास इतने हैं। तो वो देने के लिए बैक्टीरियल पॉपुलेशन बताने के लिए क्या अभी हमारी लेबोरेटरी बता सकती है? ये यूनिवर्सिटीज की बताएंगे सर, वहाँ चलो यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी हम अपने भी लगाए ना, सिर्फ यूनिवर्सिटी अगर 2 है प्रदेश में तो हम हर एक जिले में कराएं ना। आप ऐसा बोलो कि हमें अगर जरूरत है जी हो तो सकता हर है, एक प्रदेश, हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगाएं। जी हो सकता है। अगर जरूरत है, कितनी जरूरत है वैसे? तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सर एचएम हिसार में साइंटिस्ट जो कंसर्न है उसके साथ डिस्कस करने के बाद डिटेल आ पाएंगे सर। ठीक है, ये देखिए, इस पे विचार करिए। इनका जो सुझाव है, ये बैक्टीरिया पॉपुलेशन कितनी है उसको मेजर करने के लिए क्या हम और अधिक फैसिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ताकि कुछ % लोगों को हम ये बता सकें जो पर्टिकुलरली जो नेचुरल फार्मिंग पे जा रहे हैं। मुझे लगता है उनको ज्यादा जरूरत होगी। जी जी जी, उनको प्रायोरिटी पे करें। आप कुछ कह रहे थे कि बाजी कुछ बोल रहे थे, आपने आप सर, मैं अगर कुछ क्षेत्र की बात करूं तो जो डीएपी है हम सिर्फ कणक की फसल में डालते हैं, परंतु जब हमने मिट्टी का सैंपल टेस्ट करवाया तो उसमें रिकमेंडेशन आई हमारी भी 25 किलो डीएपी जो है वो धान की फसल में भी डालो। 25 केजी डीएपी जो धान की फसल है उसमें भी डालो। तो जब हमने उसमें डाली तो हमें अलग की ही रिजल्ट आए। नहीं तो आमतौर पर किसान जो है 95% किसान जो है वो सिर्फ डीएपी सिर्फ जो है वो गेहूं की फसल में डालता है जी। और ये मिट्टी टेस्ट कराने से हमें ये लाभ हुआ। जी बैठिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है, अगर ये कम रह जाता है तो नुकसान करता है। जैसे आपने बताया कि दूसरी फसल में भी डालना है, ये आपको टेस्ट के बाद पता चलेगा।
लेकिन मान लो फास्फोरस आपने दोनों फसल में बीच में कुछ किसान डालने लग गए थे, उनका जब एनालिसिस किया गया तो उनका फास्फोरस कंटेंट हाई कैटेगरी में गया था। इसका एक नुकसान ये भी हो सकता है कि फास्फोरस अगर खेत में ज्यादा हो गया है तो फास्फोरस का लगभग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, यानी कि फास्फोरस अगर ज्यादा हो गया है तो वो दूसरे जैसे जिंक है, आपका आयरन है, इस तरह के एलिमेंट को पकड़ के बैठ जाता है, ना खुद जाता पौधे के पास ना उनको जाने देता है। इसलिए फास्फोरस के बारे में आपको एक सावधान रहने की जरूरत है कि आपको अगर दोनों फसलों में है तो दोनों में डालो, अगर एक फसल में जरूरत है तो एक फसल में आप डाल सकते हैं। गेहूं की फसल में आपके जो राइस की फसल है, अगर आप उसमें पडलिंग करते हैं, पाड़े काटते हैं, तो उसमें फास्फोरस की अवेलेबिलिटी वैसे ही बढ़ जाती है। नहीं, मुझे ये बताओ ना कि ये रिपोर्ट आपको किसने दी थी? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने दी थी कि किसी प्राइवेट? नहीं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो उसमें ये स्पेसिफिकली रिकमेंडेशन आई थी? उसमें ये उस रिपोर्ट के अंदर जो जो हमारी मिट्टी में है वो सारा था, उसके बाद नीचे उसके रिकमेंडेशन, ये रिकमेंडेशन थी। ये कौन देता है? सर ये हमारी सॉइल टेस्टिंग लैब के अंदर कौन आदमी देता है? डॉक्टर कौन है वहाँ पे? सर वाला? वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग ऑफिसर है हमारे। अच्छा, जी वो देता है। हाँ जी सर। मेरे को ये, क्योंकि मेरे को हर एक रिपोर्ट की अपनी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन चाहिए उनकी तरफ से। सर कोशिश तो ये रहती है कि हाँ। हम जो हमारी मेन 6 क्रॉप्स हैं उनके लिए हम देते ही हैं उसके अंदर लिख के। जैसा जैसा कि तीसरा आखिरी प्रश्न, क्या ये रिपोर्ट जो है आपके फोन पे, व्हाट्सएप पे किसी तरह आपके पास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही किसानों के पास? ये गांव के किसी न किसी कंटेक्टेड आदमी के पास पहुंच जाती थी, फिर वो गांव में सप्लाई करती थी। तो आप उसके जरिए फोन के जरिए सबके फोन पे भेजिए। वो सर अभी हमने बोला PM यूनिट को कि आप एक है ना मैसेज का वो बना दीजिए हमारे को, तो हम आपको देंगे वो डायरेक्ट सभी फार्मर को चले। किसको बोला आपने? सर हमारे जो ये है IT की टीम को। क्या हुआ उस पे? हुआ क्यों? तो लग रहे हैं सर काम करने के लिए। वो वो कह रहे का हैं मैसेज तो एक दिन में हो गया था। सर वो तो एक दिन में हो गया था मैसेज। मतलब जो आपने रिपोर्ट बनाई है जी सर। उसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं होती क्या होती है सर, होती है सर। तो उस सॉफ्ट कॉपी को फोन पे भेजना है ठीक है सर, तो उसमें व्हाट्सएप के जरिए भी इनका कर देते हैं। हाँ? आप वो बात करें, एक तो मैसेज भेजना, मैसेज का एक भी है। व्हाट्सएप से ब्रॉडकास्ट कराना। तो सर व्हाट्सएप वाला डाल देंगे ना उसके अंदर, वो डलवा देंगे उसमें सर जाएगा WhatsApp। WhatsApp। तो उसमें दूसरा फार्मर वाला का डालिए। टेलीफोन नंबर होता तीसरा, है। क्या आपकी वेबसाइट पे सर्च करके अगर मेरे वेबसाइट मेरा फोन बदल गया, बच्चे के पास रह गया, अगर कोई देखना चाहे, जो देखिए धीरे धीरे बहुत पढ़े लिखे किसान, पढ़े लिखे बच्चे हैं सबके, अगर वो देखना चाहे तो हमारे वेबसाइट पे भी दिखना चाहिए उसको अपने किले की रिपोर्ट। जी सर, वो करवा दें। ये करवाइए ताकि रिपोर्ट हमेशा अवेलेबल हो। और रिपोर्ट एक अच्छी, जैसे एक अच्छी ब्लड की रिपोर्ट होती है, मिट्टी की रिपोर्ट भी बिल्कुल वैसी की वैसी आनी चाहिए। जी सर। ये आज उसकी क्या पीरियोडिसिटी है। और चौथा, जो आपको ये मशीनें खरीदनी थी, आप बता रहे थे कि मशीनें नहीं है, बताते हैं कि मिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, सैंपल पड़े हुए हैं, वो हो नहीं रहे। किसके पास है? DDA नहीं देखते क्या? ये सर हमारे DSCOs के अंदर हमने दे रखी है सर, मशीनें हैं। हाँ। और अभी तो जिस तरह आपसे पहले भी बात हुई थी कि 6 मशीनें और लेनी है। अच्छा, ये और वही सर- वाला केस। हाँ जी सर। तो चलो उसका टेंडर करो, हाँ जी सर, और बाकी का सर डबल शिफ्ट में भी अब काम शुरू करवा दिया। डबल शिफ्ट में करो, क्योंकि ये शुरू हो गया बड़ा- डबल शिफ्ट के अंदर। ये मेरे हिसाब से तो ये बहुत वाइटल चीज़ है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कि अगर आप मिट्टी की रिपोर्ट ठीक बता दें तो उसी ढंग से फिर उसमें दवाई डालनी है, जो भी दवाई डालनी है, चाहे नेचुरल डालनी है चाहे केमिकल डालनी है, और उसी से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। ठीक है, चलिए बताइए। हाँ, मैं यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारियों से और सम्मानित किसानों से अनुरोध करूंगा कि आपका कोई क्वेश्चन हो, हमारे यहाँ सभी सम्मानित वैज्ञानिक बैठे हैं विभिन्न विषयों से, तो आपका बखूबी जवाब देंगे, चाहे वो प्राकृतिक खेती से हो या जैसे 2-3 किसानों ने, बाजवा जी ने और नवीश जी ने सोल हेल्थ कार्ड के बारे में पूछा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, एक एक खड़ा होकर प्लीज रिपीट ना करें दूसरा उस क्वेश्चन। माइक लीजिए नरेश। किसी भी किसान का कोई क्वेश्चन? आ जाइए।
नहीं भी आ सका और आपकी प्रश्न पूछना चाहता है, वो अपने घर में बैठ के भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आज बड़ी मुश्किल से इतने साइंटिस्ट इकट्ठे हुए हो और किसान तो जिनके 20 भी नहीं है, अगर हम ज्वाइन कर लें। सर मेरा ना सुझाव है, बेसिकली जमाबंदी की जो साइट होती है सर, उसके ऊपर एक व्यू कैडेस्ट्रल मैप करके एक ऑप्शन आता है, जहाँ पे हमें ज़मीन की जब हम छिजरा निकल आता है वहाँ पे, तो वहाँ पे मुरब्बा नंबर के साथ किला नंबर लिखा होता है। सो अगर सोइल टेस्टिंग रिपोर्ट को और मुरब्बा नंबर और किला नंबर के साथ अटैच कर दिया जाए, तो व्यू कैडेस्ट्रल मैप पे हम क्लिक करके भी सोइल हेल्थ की जानकारी ले सकते हैं। अगर ये चीज़ पॉसिबल हो तो ये बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारे जैसे फार्मर्स को आगे उसकी सोइल रिपोर्ट जानने के लिए। मतलब सीधा ही अगर आप अपने जिला को क्लिक करोगे तो आपकी सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी। आप क्या सर बेसिकली क्या होता था, सबसे पहले जो मैंने छोटे होते देखा है, जब हम अपनी तहसील के अंदर जाते थे, सबसे पहले हम वहाँ पे अपनी पर्ची कटवाते थे, पर्ची कटवा के अपना नाम, फिर वो अपनी फर्द वगैरह निकाल के देते थे। तो एक दिन जैसे जमाबंदी की साइट खोली तो उसके ऊपर मुरब्बा नंबर किला नंबर को क्लिक करा, मालिक का नाम आ गया, अगर वो मुश्तरका खाता है वो मुश्तरका खाता में, तो ये चीज़ हो सकती है सर लिंकअप होके, तो इससे और मतलब सुपीरियर रिपोर्ट्स निकल कर आ सकती है। स्कीम भी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आपने पैटर्न के साथ होगा भी था उसको। वो सर हमने तो हर सैक हर की खेत स्वस्थ खेत यही तो सर है। हमने तो हर सैक की एक सुपर इम्पोज इमेज दे रखी है, उन्होंने दिया नहीं हमारे को। उमा शंकर सर से भी बात की थी कि अगर वो हमारे को दे दे तो हमारे को आगे मैप बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसको ये हम नोट कर लिया, प्रोग्राम तो यही है हमारा। जी। हर खेत स्वस्थ खेत का अर्थ ये है कि हम हर खेत का जो आपका एनपीके स्टेटस है वो डालें उसी के अंदर। सर एक चीज़ और मैप वाइज डालें, गाँव वाइज। वो सर हमने मैंडेट में दे रखा है कि आगे जो फर्टिलिटी मैप जो है वो विलेज वाइज फर्टिलिटी मैप बनेंगे टेस्टिंग के आधार पे। तो गांव के जिस तरह किसी चौपाल पे या खेत लगा दिया कि ये इस गांव का फर्टिलिटी मैप है, इस गांव में ये रिकमेंडेशंस है, ये इस चीज़ की कमी है, वो फर्टिलिटी मैप से आएगा। सर एक चीज़ और भी मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। सर बेसिकली मैं पीएचडी कर रहा हूँ चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, और मेरे फादर साहब का पिछले 25 साल से बैकग्राउंड रहा है मशरूम फार्मिंग। सो 1 kg मशरूम प्रोड्यूस होने में तकरीबन 5 kg वेस्ट जनरेट हो रहा है। अगर 1 किलो मशरूम आपकी प्लेट पे पहुँचती है तो उसको प्रोड्यूस होने में 5 किलो हमारा एसएमएस स्पेंड मशरूम सब्सिडी यूज हो रहा है। सो जैसे काउ डंग एक मैन्योर है जो हम खेतों के अंदर डालते हैं, हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन की बात कर रहे थे, तो ऑर्गेनिक कार्बन काउ डंग की अगर बात की जाए, ऑर्गेनिक मैन्योर की बात की जाए या वर्मी कंपोस्ट की बात की जाए, तो उसके अंदर 14% के आसपास ऑर्गेनिक कार्बन आई थिंक होता है। और उसी के साथ साथ स्पेंड मशरूम कंपोस्ट की बात की जाए, वहाँ पे उसके अंदर तकरीबन 10 से 11% के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। सो बेसिकली कुछ ऐसे अवेयरनेस जो हमारा वेस्ट है वो हमारे खेतों के अंदर यूज़ हो सके, कुछ ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कैंपेन्स होनी चाहिए जो हमारा अनयूटिलाइज्ड वेस्ट जाके रोड साइड्स पे जा रहा है वो हमारे खेतों के अंदर जाके उसकी न्यूट्रिशन जो अवेलेबिलिटी वो बढ़ाई जा सके। कोई फोरम मैटर तो नहीं है इसमें। चलो मैं ये नहीं है ना ऐसी कोई बात नहीं। ये जितने आप जो भी ऑर्गेनिक कार्बन के जितने भी सोर्स है ऑर्गेनिक खासकर, ये सारे सॉइल में जाने चाहिए। जी जी ये कोई ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट बताएगा और आप फिर वो करोगे। सर मेरा कहने का मतलब ये है ऑर्गेनिक जो प्लांट वेस्ट जो होता है ना, प्लांट जो भी प्लांट जब हेल्दी ग्रो किया है, इसका मतलब उसको हेल्दी इन्वायरमेंट मिली है, उसके अंदर कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। यदि आप बाहर से ना करते हो वो खेत में जाना चाहिए। दूसरी ये जो किसान ये जो सॉइल टेस्टिंग की बताई थी ना, हेल्थ कार्ड, क्वेश्चन यहाँ ये भी था, आपने टेस्ट करवाई, एक भाई ने नहीं करवाई, किसी ने कहा कि ये फास्फोरस डालनी है, आपने कौन सी क्रॉप लेनी, ये डालनी है, ये डालनी है, एक ने नहीं डाली। तो इंटेंशन ये यहाँ ये थी, इवन यू गो फॉर माइक्रो न्यूट्रिएंट आल्सो, आपकी खाद बची। पहले कहते थे ना वीट में 2 यूरिया 1 DAP, तो थोड़ी सी हेल्थ कार्ड से फाइन ट्यूनिंग चाहिए थी। आप कहते कि देखो जी हमने मिट्टी टेस्ट करवाई, हमारा जो है ना यूरिया बच गया, हमारी कुछ फास्फोरस बची, कुछ डेफिशिएंसी हमें पता चला जिंक की, आयरन की, हमने वो डाला,
तुम्हारा न्यूट्रिशियस फूड मिला। बेसिक काम तो ये था। आप तो ये कह रहे हो मैंने नमक डाल दिया, उसने ये बता दिया। ये से हमारे पे शक ना करो एग्रीकल्चर पे। और ये जो बताने ऑर्गेनिक कार्बन, अच्छा जहाँ तक माइक्रोब्स की बात, एक मिनट, माइक्रोब्स की बात आपने करी, माइक्रोब फिक्स नहीं है, माइक्रोब फिक्स नहीं है। माइक्रोब्स तो जो आप डालोगे इन राशन उतने बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा, एक दूसरे को खा के घट जाएगी। बातें हुई हैं, उन्होंने भी कहा कि हमने टेस्ट नहीं कर रखा। वो चलो वो तो हो गई मैसेज आई अक्रोश, मेरा कहना है यही तो मतलब। पुरानी बात पर ये जो इन्होंने एक चीज ये बताई है, ये जो मशरूम का जो सबस्ट्रेट है, क्या उसको नेचुरल फार्मिंग में यूज किया जा सकता है? गोबर के जैसे गोबर यूज करते हो वैसे यूज हो सकता है। तो आप नेचुरल फार्मिंग में साथ ही साथ जो किसान नेचुरल फार्मिंग करता है, साथ ही थोड़ा सा मशरूम भी उगा ले, तो गोबर की जगह वो यूज हो जाए, क्या ऐसा कर सकते हो? फिलहाल जो अवेलेबल लिटरेचर या नॉलेज है ना सर, उसमें इसका यूज नहीं हो रहा है। हो सकता है, हाँ, हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। वैल्यू एडिशन तो फिर आप वैल्यू एडिशन बिल्कुल हो सकता है, इस पे रिसर्च करने की जरूरत है। तो जो मेरे दिमाग में भी ये आता है कि हर एक किसान का जो खेत है वो एक इंटीग्रेटेड फार्म होना जी चाहिए। जी बिल्कुल। उसमें ना केवल क्रॉप की खेती हो, साथ ही थोड़ी सी एक गाय भी है जो वो भी है, एनिमल हस्बेंड्री भी है, साथ में हनी भी होनी चाहिए, साथ में मशरूम भी होना चाहिए, और आपस में एक दूसरे के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। एक्चुअली सर ये फूड तो है जी, माइक्रोब का फूड है जो उन्होंने बताया ना, जहाँ भी ऑर्गेनिक तो आप अपने नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग्स में आप इस चीज़ को भी इन्वॉल्व करो कि 10 किसान इकट्ठे मिलकर थोड़ा मशरूम उगा लें और उससे जो सबस्ट्रेट आए उसको भी अपनी खेती के लिए यूज़ कर लें। तो ये सुझाव है। बाकी मेरे को मुझे याद आता है जब मैं आया था, मैंने आपके देखा था वहाँ, तो वो ये कह रहे थे कि इसको इस्तेमाल नहीं करता। सर अभी हम करने बेसिकली क्या है तो इनके खेत के पास भी कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था, क्यों? हाँ ये प्रॉब्लम तो है सर, आज भी वो सोनीपत वाले भी यही कर रहे हैं, यही करते हैं। नहीं, यूज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आप साइंटिस्ट को बताना है ना आप लोगों ने। सर इसका ओपिनियन होना चाहिए, आप क्या कह रहे हो? होना चाहिए तो फिर हमारे एग्रीकल्चर वाले करवाए उसको। सर एक मेरा सवाल है, सिर्फ एग्रीकल्चर में भी रिटायर्ड हुई है सही कॉर्पोरेशन, छोटी सी 2.5 एकड़ में खेती कर रहे हैं आप, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। ये तो मिट्टी की बड़ी बड़ी अच्छी बातें हो रही है, मैं जांच करो तभी पता लगेगा हमारे खेत में क्या है, क्या डालना चाहिए। ये मिट्टी जो लेके आनी है या किसान ने देनी है, मेरा ये सवाल है, किसान लेके आएगा या सरकार का नुमाइंदा जो कर्मचारी है वो खेत में लेके आएगा? बताओ कि क्या है अभी आपका? सर इसमें ऐसा है कि पहले डिपार्टमेंट लेता था, आप बताओ ना यार, खाली इस समय गांव के ही बच्चे ले रहे हैं और उसको 40 रुपए पर सैंपल दे रहे हैं। सर ऐसा ही है सर। तो हर एक गाँव में बच्चे आइडेंटिफाई हुए हैं। जी सर। तो आपको मालूम है आपका कौन सा गाँव है? अभी मैं 4-5 साल से खेती कर रहा हूँ, मेरे खेत में कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और ना मैंने कभी सुना गाँव में भी मिट्टी लेने आई है। ऐसा हमने तो सर अवेयरनेस कैंप भी लगाए हैं, डीडीए के माध्यम से भी किसान सहायक लगाए हैं। डीडीए कौन सा जिला आपका? डीडीए मेरा मोहम्मद खेड़ा, जिला जींद, और ये पिल्लू खेड़ा मेरा। हमने सर 3 साल के लिए अलग अलग ब्लॉक बांटे हैं। बताओ भाई डीडीए का उनसे एक टारगेट है, जो सारे लेडी साहब गए हैं, कृषि सहायक भी लगे हैं, हमारा 4,01,000 का 398 सैंपल आ गए। इनका गाँव चांस के की गाँव बात है। भैया एक लिस्ट बनाओ कि आपके किस गांव में कौन से लोग हैं जो कि कृषि सहायक हैं, वो लिस्ट है कहीं? मेंटेन है सर इसके। उस लिस्ट को मुझे अपनी कंप्यूटर पे चाहिए, वेबसाइट पे चाहिए, ताकि अब जैसे ये कह रहे हैं मेरे को तो कभी पता नहीं चला, तो कम से कम अगर आप कहीं पे दिखा सको कि ये लिस्ट है आपके गांव में, जो ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है, ये कृषि सहायक है, उसका फोन नंबर हो तो ये उसको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, वो भी 40 रुपए के चक्कर में आ भी जाएगा इनके खेत में। तो ये लिस्टें जो है ये आपके पोर्टल पे होनी चाहिए हर एक डीडीए की, ये कौन कौन से कृषि सहायक उन्होंने गांव वाइज बना रखे हैं, उन्हीं का जिम्मा है। किसान खुद तो नहीं जा सकता है, वो तो आपको तो कभी भी ले जा सकते हो, और जो कृषि सहायक है वो ले जाएगा, एडीओ नहीं ले जाएगा। नहीं सर, एडीओ का जिम्मा नहीं है। नहीं सर अब नहीं है। तो क्या वास्तव में बना रखे हैं ये कृषि सहायक हर एक गाँव में? बिल्कुल है सर, बने हुए हैं तो सर। इनके गाँव में कौन से मंगवाओ, लिस्ट मंगाओ, अभी मंगवाओ।
एसटीओ के पास मेंटेन है, मंगा ले। मंगाओ ना, अभी फोन करके मंगवाओ, अभी नाम बताओ, देखते हैं है कि नहीं। कमिंग सीजन के लिए जो वॉल पेंटिंग होती है वहाँ भी करा देंगे नाम। यार बाकी ठीक है, आप अभी मंगाओ। कौन सा गाँव है ये आपका? मोहम्मद खेड़ा का बताओ, कौन से कृषि से आएगी? क्या डालना है क्या नहीं डालना बताइए। सर इसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकता है इनका ब्लॉक बना लिया गया हो। ऐसी कहानी नहीं बनाओ ना। नहीं कहानी नहीं सर, कहानी एक चीज में कोई चीज पकड़ में आ जाए तो वो ये होती है। हर एक चीज में यूनिवर्सैलिटी पे जाओ। एक आदमी नहीं छूटना चाहिए, एक खेत नहीं, एक एकड़ नहीं, एक इंच नहीं छूटना चाहिए। जो भी काम करो उसको पूरे ढंग से करो, नहीं तो नहीं करो। 3 साल में ब्लॉक डिवाइड किए हुए हैं सर, 3 साल में ब्लॉक कवर करने हैं पूरे हरियाणा के। कृषि सहायक तो होगा, इनको तो कृषि सहायक नहीं उसमें तभी ये पॉइंट होते हैं सर, वो कृषि सहायक तब सबसे बड़ी कमी है एक्सटेंशन की। आपकी बात किसान तक नहीं पहुंचती, किसान की बात आप तक नहीं आती। हल कैसे निकलेगा किसी चीज का? सबसे ज्यादा तभी मैं आपको बार बार कंफ्यूजन दे रहा हूँ। जो टेक्नोलॉजी है, जो पहुंचना है, जो आपने वर्कशॉप करानी है कराओ, अपनी बात पहुंचाओ, उनकी बात सुनो। जब तक ये डायलॉग नहीं कराओगे तब तक कभी आपका हल नहीं निकलेगा किसी समस्या का। उनको बोलो आप तो रोज ही सुनते हैं। और बताओ, और किसी का कोई सुझाव या कोई प्राकृतिक खेती के बारे में मेरी समस्या, जैसे सरकार ने पूरा इसमें जोर शोर से अपना परिचय दीजिए, कहाँ से? मेरा नाम जोगिंदर सिंह, गाँव अड़याल, जिला जींद, तहसील लगा। तो जैसे प्राकृतिक खेती के ऊपर काफी अभी लगे सभी अधिकारी भी और सरकार भी। खरीफ की फसल में ज्यादा दिक्कत है रबी की बजाय। रबी में भी जो किसान प्राकृतिक खेती करता है वो अपने लेवल पे बेचता, मार्केटिंग की बात ना करूँ। खाने वाला भी क्वालिटी मांगता है, ऑर्गेनिक भी, जैसे मान लीजिए 336 वैरायटी की बात कराऊँ, गेहूँ में बात करूँ मैं, तो फिर खरीफ में जैसे अपना धान की जिस इलाके में चावल की खेती होती है, वो पहली बात तो हर एक किसान के पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं वो अपने लेवल पे उसकी मार्केटिंग कर सके। दूसरी बात इसमें या तो सरकार या अधिकारी उसमें ऐसा लगाएं पैदावार इतनी आ जाए ताकि मंडी में जो केमिकल वाले उस रेट के किसान को पैसे मिले, तभी इसको करेगा। दूसरी बात जैसे हमारे पास वो इतने संसाधन नहीं है हर एक किसान के पास है जो उसको पूरे फॉलो कर सके, ताकि और इसके अलावा धान का अल्टरनेट कोई ऐसी फसल नहीं जो इतने पैसे किसान को मिल सके। इसके बारे में थोड़ा और आप हो सके। आपका आपने समस्या जो ठीक आइडेंटिफाई की है उसका हल भी बताओ ना। हल क्या है? हल तो यही है मेरे हिसाब से कि जो एफपीओ बनाए हैं वो मार्केटिंग करें, या जो अब आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो। किसान को एक जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर ऑर्डर मिले और फिर वो वहाँ पे जहाँ से ऑर्डर मिला है वहाँ पे उसका माल पहुँचाए अगर उसको रेट ठीक दिखता है। या कोई और क्या है, फिर से बात की जाए। मुझे नहीं लगता कोई हैबिट का इतना कोई याद हमारी जो ये सोसाइटियाँ बनी हुई हैं वो कुछ इस चीज़ को ले, या किसान ही मिल के करे ना। आज के दिन क्या दिक्कत है? इतनी बढ़िया सड़क बन गई आपकी, बताओ कहीं जाने की कोई ऐसी दिक्कत नहीं। यहाँ पे अभी आपने कहीं जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो तो आप इकट्ठे होना पड़ेगा ना भाई। जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, एक ग्रुप नहीं बनाएंगे, ये एफपीओ कोई एक ग्रुप ही है, इसके अलावा भी आप ग्रुप बना सकते हो। आजकल तो रोज बच्चे आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, ऐसे 15-20 किसान व्हाट्सएप ग्रुप में ही बना लें कि हमारा अच्छा अब हमारी 3 क्विंटल पैदावार हो चुकी है, तैयार है सबके पास। वो फिर देखोगे किसी ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर करो, 3 क्विंटल एक साथ भेजना हो, 10 क्विंटल भेजना हो, ट्रक लिया और वहाँ भिजवा दिया। तो ऐसा तो सिस्टम खुद भी, वही मैं बार बार जो कह रहा हूँ, एक उद्यमी की तरह सोचना पड़ेगा कि कैसे हमारी जो समस्या है हमने मार्केट को यूज करके हमने उसमें अधिक आय अपनी बनानी, उसमें जो मदद सरकार कर सकती है वो जरूर करेगी। ऐसे ग्रुप बनाइए और प्रमोट करिए। या किसान क्लब होते थे वो बंद हो गया, आपके क्या करते हैं किसान क्लब? उनका क्या काम है? खाली अपना ग्रुप बने हुए हैं जिस तरह ग्रुप क्या करते हैं? ग्रुप सही सारा मामला ही ग्रुप के और तरह से काम करने का है। वो पहले बड़ा किसान क्लब हुआ करता था, कहाँ गए वो सारे? वो देखो एक ग्रुप बना रखा है जी कैथल डिस्ट्रिक्ट में, राजेश सिकंदर खेड़ी। अच्छा, और काफी अच्छा ग्रुप है, एनसीआर में भी ले जाता है, चंडीगढ़ रीजन में ले जाता है। तो आप बताओ इनको जो ये बता रहे हैं आप कैसे ले जाते हो, ये क्यों नहीं ले जा पाते? ये सरदार जी का आप बताओ, जो सिकंदरपुर वाले बताओ आप कैसे अपना माल ले जाते हो। और ये संजय जिन्होंने बताया समस्या
आप इनसे सीखो कि ये कैसे ले जाते हैं। देखिए अरबाल बाजवा का लड़का है ना जी सरदार जी बैठे हैं, इनका इन्होंने सीड दे देते हैं मशरूम का और बाई चलो ये तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, अभी हम आम किसान की बात कर रहे हैं। इनका तो बड़ा प्लान है, हम तो जो आम किसान छोटा छोटा बना रहा है उसके लेवल की समस्या का हल बताओ। सर हमारे पास ऑर्डर आते हैं व्हाट्सएप पे, मतलब ऑनलाइन ही ऑर्डर आते हैं आपके पास आते हैं। कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? व्हाट्सएप पे कहाँ से ऑर्डर आते हैं? जैसे हमारा ईजीडे मोदा के साथ वो है जी ताल्लुकात है। इससे ईजीडे मोदा है दिल्ली में, ये क्या है? ईजीडे जी, उनके साथ टाई अप है हमारा, 1 साल का एग्रीमेंट होता है, तो वही ऑर्डर देते हैं, फिर हम किसानों का सामान इकट्ठा करके उनके पास करते हैं। तो कौन है इजी डे वाला आदमी? कोई प्राइवेट कौन लोग हैं? नहीं प्राइवेट है सर। नहीं कौन लोग हैं? जैसे बड़े बड़े लोग हैं, जैसे आयशा ऑर्गेनिक कोल है ओखला के अंदर, तो उनके भी ऑर्डर आते हैं, नोएडा से भी ऑर्डर आते हैं और पंचकुला से भी ऑर्डर आते हैं। लिस्ट बनवाओ भी दीजिए कैसे जहाँ जहाँ से ऑर्डर आ सकते हैं। करनाल में है सर जागृति ऑर्गेनिक के नाम से है, और करनाल में मेरा सारा सामान जाता है। जैसे अभी सोना मोती गेहूँ थी मेरी 8,000 रुपये क्विंटल बिकी है, खुद की मेरी थी सर। तो ऐसे आप ये आपने जो समस्या बनाई थी, यही है तरीका? तो ऑर्डर यहाँ से जैसे कि बता रहे हैं कहाँ से ऑर्डर आते हैं, उन लोगों से आपके पास क्या है बेचने के लिए? आप बताओ क्या हुआ? खरीद में जो चावल की दिक्कत है जी। चावल की तो आपका खरीद का चावल बिकता है? जी चावल बिकता है, मेरा 150 रुपये केजी के हिसाब से चावल बिकता है, और मेरा ऑनलाइन नहीं चलता है साहब। आपको अगर आपका 150 रुपये बिक गया आप खुश हो? 100 में खुश तो आप ये बेचते हैं, आप बंद करो। पता है मैं अगर इनका लेऊंगा तो अपने किसान खुद के जो मेरे साथ है वो क्या कहेंगे मेरे? धीरे डिमांड बढ़ेगी ना सर। आप इनसे 100 में ले लो, आगे 100 में बेचो, 150 में बेचो। प्रॉब्लम अपने किसानों की है, क्योंकि अपने किसानों का खुद का ही देखेंगे। डिमांड इतनी नहीं होगी ना, 150 में खरीदने वाले तो लोग आगे हर कॉलेज में कैंटीन है सर, और गवर्नमेंट के इतने प्रोग्राम है जहाँ मिड डे मील की भी बात है, तो आप वहाँ लागू करवा दे। आपको जितने प्राकृतिक किसान चाहिए मिड डे मील में हम सिर्फ प्राकृतिक वो पहुँचाएंगे। सर एक मिनट, जो मिड डे मील है और जो ये आंगनबाड़ी भेजी हुई है, डिपार्टमेंट को और आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट को लिखो कि भाई जो वो देते हैं सिर्फ प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खिलाएं बच्चों को। ठीक है, आपका सुझाव है, अगर आगे चल जाता है तो सर जैसे आंगनबाड़ी खुली हुई है। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? डॉक्टर विजय सिंह। आप हमारे डिपार्टमेंट के? आप डिपार्टमेंट में या किसान में? अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के उसमें पंचकुला में सर अभी कोई नहीं हमारे डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हो? नहीं सर, बहुत अच्छा सुझाव है आपका, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो आपको इनाम भी मिलना चाहिए अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। सर पूछ लिया है विकास किसान सहायक ने मोहम्मद कड़ा से लेकर प्रतीक फील्ड में इकट्ठे करके ले गया था। ले गया था जी सर, विकास था किसान सहायक जिसने कलेक्ट किए हैं, और प्रतीक फील्ड में वहाँ से इकट्ठे करके लैब तक पहुँचा देते हैं मोहम्मद कड़ा। मेरे को तो पता भी नहीं इनका क्षेत्र। इनसे मुलाकात, गांव का टारगेट तो पूरा है सर मोहम्मद कड़ा का। गांव का टारगेट का क्या मतलब है? टारगेट तो आपका एक ही खेत का था। हर खेत से अगर 600 पर किसान सहायक है, 600 पर किसान सहायक। और बना लो किसान। मतलब किसान सहायक का टारगेट पूरा है, गांव का टारगेट तो पूरा नहीं हुआ। नहीं 600 के बाद नया सहायक आया था सर, इनके 600 से नीचे थे वो विकास ने पूरा कर दिया था। विकास कौन है जी बताओ? आपके गांव में विकास है कोई विकास? पिल्लू खेड़ा का रहने वाला है, मोहम्मद खेड़ा के सैंपल उसने कलेक्ट किए थे और प्रदीप फील्डमैन लैब में पहुंचा दिए गए। देखो जी मैं तो 65 साल का हूँ, तो बिल्कुल सच्चा बोल रहा हूँ, आज तक झूठी नहीं बोली कभी। आया नहीं खेत में तो मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ? कोई खेत में आया नहीं, किसी विकास का नहीं पता, किसी के और खेत का भी नहीं। जब 2000 की आबादी का गांव है और कितना बीघा है आपके गांव में? 1100 बीघे जमीन है हमारे, थोड़ी जमीन है, इतनी ज्यादा नहीं है। तो आपस में तो सब गांव के जानते हैं कि चर्चा भी करते हैं, भाई आया था, दूसरे को बताते हैं। आज तक कोई सैंपल लेता देखे नहीं मैंने, 4-5 साल से देख रहा हूँ।
बस आपके गांव में 200 किले हैं बस। 1100 बीघे, कुछ 1100 एकड़ की इतनी जमीन है, 2000 की आबादी है, छोटा काम है। आपस में सब डांटते हैं, बता भी देते हैं खेत में। आप कह रहे हो आपके गांव लेने आया, कोई सैंपल नहीं उठाएगा। कोई सैंपल लेने नहीं आया। कागजों में सैंपल लिख करो, उसका क्या होगा? तो देखिए लीजिए साहब, इसकी जांच करिए और एक आदमी भेजिए तुरंत, जैसे ये बता रहे हैं इनका नाम आपको नोट होना चाहिए। कल आदमी भेजो और दोबारा सैंपल इकट्ठे कराओ, और अगर ये है कि वो नहीं उसने सैंपल इकट्ठे किए, उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लीजिए। मेरे को इस कार्रवाई चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई कोई फर्जी सारे काम चल रहे हो नीचे, हम यहाँ बैठे थे अपना जो भी कुछ बोल दिया। वैसे बोलते हो खराब है तो बहुत जोर से। सर सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा, आज जो है यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर जो स्टार्ट किया है सर। वैसे तो हमारा जो है क्षेत्र में ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, उसके हमारा जो प्रचार प्रसार हो रहा था। अब जो है जींद में जो, क्योंकि जींद सर ये सेंटर में जो है सिटी है हमारा, और ये हमारा जो है अमेठी जो ट्रेनिंग सेंटर है, ये जो है बहुत ही मुझे लग रहा है कि चीन में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक, यस सर, बहुत अच्छा बात है इस मामले में। किस जिले में सबसे ज्यादा है वैसे? अब तो लगभग जगह शुरू हो गया सर, अब तो लगभग जगह सबसे ज्यादा किस जिले में है? पंचकूला में होनी चाहिए सर, वो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक के पास एरिया पंचकूला ये एरिया है। क्या फीडबैक है? पंचकूला में नहीं है, जो ऊपर के डिस्ट्रिक्ट है ना, जो रिवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, फतेहाबाद है, उनमें ज़्यादा किसान पर उल्टा उनको मार्केट करने में ज्यादा मुश्किल होती होगी। नहीं सर, ग्रुप बना रखे हैं, जैसे महेंद्रगढ़ है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, पूरे रिवाड़ी महेंद्रगढ़ दोनों कवर करता है, और किसान उनके साथ जुड़ रहे हैं, सारी मार्केटिंग वही कर रहे हैं। कई साल से खूब चल रहा है जी, ऊपर की साइड में अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं। चल रहा होता तो फिर ऐसी ये ना होती, चल नहीं रहा होता। किसान आ गया। अगर उसका वो असेस करके तो कि कितने करोड़ की सेल हो रही है, आप ये कैलकुलेट करो भैया कितने करोड़ का ऑर्गेनिक बिकता है, इन ग्रुप से पता करो, उसका ट्रेंड निकालो ना। हम ऐसे कहते रहे जी बहुत अच्छा चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा, वास्तव में चल ना रहा हो। सर जो किसान आ रहे हैं ना ट्रेनिंग लेने के लिए, हाँ